प्लानिंग मतलब पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। बिना प्लानिंग के कोई डायरेक्शन नहीं होता। प्लानिंग से बाकी मैनेजमेंट फंक्शंस सही से हो पाते हैं। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स सेट करना और एक्शन प्लान्स बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स होते हैं जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है। एक्शन प्लान्स वो स्टेप्स होते हैं जो एक बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए लेगा। प्लानिंग हमें वहां पहुंचने में मदद करता है जहां हम जाना चाहते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई रीजन से। यह डायरेक्शन देता है और अनसर्टेनिटी कम करता है। प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है और इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। अंत में प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है और कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करता है। हालांकि प्लानिंग की लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन यह है कि यह रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो सकता है। यह रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में स्पेशली ट्रू है। दूसरी लिमिटेशन यह है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी भी नहीं देता है। प्लानिंग की इंटरनल लिमिटेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आती हैं। इनमें रेजिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ रिसोर्सेज या टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट की कमी शामिल हो सकती है। अन्य इंटरनल लिमिटेशंस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। प्लानिंग की एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होती हैं। इनमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस, नेचुरल कैलामिटीज या कंपेटिटर्स स्ट्रेटजीज शामिल हो सकते हैं। अन्य एक्सटर्नल लिमिटेशंस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस या सोशल ट्रेंड्स हो सकते हैं। प्लानिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक अप्रोच है प्लान्स को डेवलप और इंप्लीमेंट करने का। इसमें स्टेप्स की एक सीरीज शामिल होती है जो यह इंश्योर करने के लिए डिजाइंड हैं कि प्लान्स वेल कंसीव्ड और अचीवेबल हों। प्लानिंग प्रोसेस एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग साइकिल है जिसे रेगुलरली रिपीट किया जाना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अगला स्टेप है प्रेमिसेस डेवलप करना। प्रेमिसेस फ्यूचर के बारे में असम्पशंस होते हैं। तीसरा स्टेप है ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना। इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना और फिर हर ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स को एनालाइज करना शामिल है। चौथा स्टेप है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। यह डिसीजन ऑब्जेक्टिव्स, प्रेमिसेस और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के केयरफुल कंसिडरेशन के बेस्ड पर होना चाहिए। पांचवां स्टेप है प्लान को इंप्लीमेंट करना। इसमें प्लान को एक्शन में लाना और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना शामिल है। आखिरी स्टेप है फॉलो अप एक्शन लेना। इसमें प्लान में एडजस्टमेंट्स करना या जरूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शन लेना शामिल हो सकता है। प्लानिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है जो सक्सेसफुल होना चाहता है। प्लानिंग के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4 प्लानिंग के प्रकार। तो कई टाइप्स के प्लान्स होते हैं, लेकिन उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप किए जाते हैं और इन्हें दोबारा यूज करने का इंटेंशन नहीं होता है। दूसरी ओर स्टैंडिंग प्लान्स ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं जो उन एक्टिविटीज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो रिपीटेडली परफॉर्म की जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स को समझने से ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे प्लान्स डेवलप करने में मदद मिल सकती है जो उनकी नीड्स के लिए अप्रोप्रिएट हों। सेक्शन 5 असल जिंदगी में प्लानिंग के उदाहरण। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग एसेंशियल है, चाहे उसका साइज या इंडस्ट्री कुछ भी हो। यहां कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में प्लानिंग का यूज होता है। एक नए बिजनेस स्टार्टअप को एक बिजनेस प्लान डेवलप करना होगा। यह प्लान कंपनी के गोल्स, स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को आउटलाइन करेगा। एक मार्केटिंग टीम एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक मार्केटिंग प्लान डेवलप कर सकती है। यह प्लान टारगेट मार्केट, मार्केटिंग मिक्स और बजट को आइडेंटिफाई करेगा।
एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कई ओपन पोजीशंस को फिल करने के लिए एक रिक्रूटमेंट प्लान डेवलप कर सकता है। यह प्लान नए एम्प्लॉयज की रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग और हायरिंग में इन्वॉल्व्ड स्टेप्स को आउटलाइन करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में प्लानिंग का यूज होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस का एक एसेंशियल पार्ट प्लानिंग है।